दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 जुलाई सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम दलहन का राजा चने के ऊपर करेंगे चर्चा। गौरतलब है कि हमने आपको मार्च महीने में अपडेट दिया था। चने की पूरी गणित आपके सामने शो के जरिए प्रवेश की थी और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होता है, उसको लगभग 60,000 लोगों ने देखा था। देश के कोने कोने में उसकी किसान भाई हों, व्यापारी बंधु हों, दाल मिल ऑनर्स हों, उन्होंने सभी ने देखी और वो सही साबित अब होती नज़र आई है। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चने पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा। साथ साथ अब चना एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गया है। क्या चने के अंदर अब मुनाफा वसूली करना चाहिए या रुकना चाहिए? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्पॉट मार्केट की। दोस्तों ये सभी रिपोर्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट मिस्टर तुषार जैन के अंडर कमांड बनाई जाती है और आपको स्पॉट मार्केट की पूरी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। यानी विशेष अपडेट। दोस्तों कल सोमवार को चने के भाव विभिन्न मंडियों में मजबूती से खड़े रहे। इसका मुख्य कारण बिल्टीज के सौदों में तेजी और इंपोर्टेड चने के भाव में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। चना दाल के भाव भी बेहतर रहे और लेकिन मंडियों में अराइवल में तेज उछाल देखा गया, लेकिन बाजार में इसके बावजूद भी कोई दबाव नहीं देखा गया, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जैसी अराइवल यानी आवक बढ़ती है तो बाज़ारों में तेज़ गिरावट होती है, लेकिन तेज़ अराइवल को भी चने के खरीदारी ने ऑब्जर्व किया। जहाँ तक मांग और सप्लाई की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई की, तो मिलर्स व्यापारियों की तरफ से लिवाली में सुधार है। इसके अलावा चने की दाल और बेसन की मांग भी बेहतर बनी हुई है। दूसरी ओर नाफेड की भूमिका की बात करें तो नाफेड की ओर से चने की बिक्री सीमित रही और ये बाजार के भाव के करीबी थी, इसलिए सेंटिमेंट सकारात्मक बढ़ा रहा। आवक की बात करें तो कुल ग्रेड आवक 3787.2 टन दर्ज की गई, जिसमें पिछले दिन की तुलना में लगभग 30% की भारी वृद्धि है। सबसे ज़्यादा आवक मध्य प्रदेश में 2500 टन की आने के समाचार हैं। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। बिल्टी बाजार की बात करें तो प्रमुख केंद्र जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिल्टी के भाव में 25 से 100 रुपये प्रति कुंटल तक की क्वालिटी अनुसार तेजी देखी गई। अब दाल की बात करें तो इंपोर्टेड माल यानी दाल और अन्य कारणों के कारण चने की दाल के भाव भी मजबूत देखे गए। अकोला, लातूर, मुंबई, नागपुर जैसे केंद्रों में दाल के भाव 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं और इंदौर में अच्छी क्वालिटी की किस्म दाल 8,000 से 8200 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर कारोबार होने के समाचार मिल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम एक सर्वे रिपोर्ट किया तो उसके मुताबिक व्यापारियों का कहना है, स्वराज से हमारी ब्यूरो टीम की जो रिपोर्टिंग है कि चने का स्टॉक अभी भी प्राइवेट पार्टियों के पास काफ़ी है। स्वराष्ट्र की बात करें तो चने का स्टॉक अच्छा है और किसानों के पास अब ज़्यादा चना नहीं होने के कारण मंडियों में आवक काफ़ी सीमित हो रही है। चने के बाजार के अंदर बंदरगाहों की बात करें तो वहाँ भी पर्याप्त स्टॉक है और दाल मिलों को जरूरत पड़ने पर आयातित चना मंगवा भी रही है। खासतौर पर जिन मिलों ने बड़ी दाल बनानी होती है उन्हें ऑस्ट्रेलिया चने की जरूरत पड़ती है और ऑस्ट्रेलियन चने के भाव 6,050 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमने समय समय पर ऑस्ट्रेलिया की चने की फसल के बारे में कहा कि अपडेट दिया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार ऑस्ट्रेलिया की चने की फसल काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है और अभी तक फॉरवर्ड सौदे के हिसाब से देखा जाए तो अभी ऐसे ही कुछ संभावना नज़र आ रही है। जो ऑस्ट्रेलिया में चने की बुआई और उत्पादन की जो प्राइमरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले चने के अंदर काफ़ी की गिरावट देखी जा सकती है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के पोर्ट में जो माल है वो लगभग 2.5 लाख टन के आसपास की बात की जा रही है।
साथ नेफेड की बात करें तो वहाँ भी लगभग 23 से 24 लाख टन के चने की बात की जा रही है और 10 लाख टन का स्टॉक बाज़ार में नीलामी के ऑप्शन के लिए नेफेड निकाल सकती है। लेकिन नाफेड की नीलामी की हम बात करें, गुजरात में पिछली नीलामी में 5950 रुपये की बोली लगी थी और नीलामी शुरू होने के बाद नेफेड ने गुजरात में केवल एक ही बार पार्टी को चने की बिक्री की थी, लेकिन उसके बाद बिक्री हुई नहीं। नाफेड कर्नाटक और महाराष्ट्र में चने की बिक्री ज़्यादा कर रही है, वहाँ भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास के भाव आ रहे हैं। देश में पोर्ट के चने जैसे बंदरगाहों के ऊपर भी जो स्टॉक है उसकी अंदर पैरिटी नहीं होने के कारण कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो रहा है। साथ साथ पोर्ट पर मौजूद इंपोर्टेड चने की खरीदारी ज़रूरत होने पर ही हो रही है। दूसरी ओर आयातक अभी भी कम भाव पर चना देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई फसल कम है और इस साल कोई बड़ा आयात शायद ना हो। चने के बाज़ार के साथ में दाल और बेसन में थोड़ी खरीदारी निकली है और त्यौहार आने पर मांग की बढ़ोतरी होने की संभावना नज़र आ रही है। जहाँ तक इम्पोर्टेड चने की बात करें तो वो 585 से $590 के नीचे अब कोई बात नहीं करता है और बंदरगाहों पर भी अभी लगभग 2.5 लाख टन के ऊपर चने का स्टॉक बताया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि चने में कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज नज़र आए। डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो संतुलित नज़र आ रहा है और यदि कोई भी दाम बेहताशा बढ़ते हैं तो नाफेड के पास पर्याप्त स्टॉक है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए बाज़ार में माल उतार सकती है। अब देखना ये है कि आगामी समय के अंदर ये क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर अगले 1 से 1.5 महीने में चना एक निर्णायक मोड़ पर हो सकता है। अब महत्वपूर्ण ये है कि समय पे माल मुनाफा ले लें या फिर रुक जाएं। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको याद होगा हमने हल्दी के ऊपर जो अपडेट दिया था वो अक्सर सत्य साबित हुआ। इसके अलावा करेंडर यानी धनिए पे भी हमारे अपडेट सही साबित हुए हैं। गेहूं और मक्का और चावल के ऊपर जो अपडेट दिए थे वो भी काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं और सभी लोगों ने इसको सराहा भी है। मसाले, अनाज, कपास, दालें, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्पॉट मार्केट के लिए। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से समझ लें। सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं के अपने प्रामाणिक सलाहकार से भी राय करें।